नमस्ते, मैं हूं रविश कुमार और हम फिर से लौट आए हैं मध्य पूर्व से आ रही उस सनसनीखेज खबर के साथ जो इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का केंद्र बनी हुई है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दी है, गाजा में हमले बंद करो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। लेकिन अब इस कहानी में कुछ नए मोड़ सामने आ रहे हैं और सवाल यह है कि क्या यह धमकी अब मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध की कगार पर ले जाएगी या फिर कूटनीति का कोई रास्ता बचेगा। आइए इस खबर को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। खबरों के मुताबिक ईरान की इस धमकी के बाद इजराइल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इजरायली सेना ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। गाजा में पहले से ही चल रही सैन्य कार्रवाइयों के बीच अब इजराइल की नजर ईरान की हर गतिविधि पर है। कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान की यह धमकी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे उसकी रणनीति हो सकती है जिसमें वो क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई इस जंग में कूदेगा या फिर यह धमकी गाजा में चल रहे मानवीय संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने की एक कोशिश है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में भी हलचल तेज हो गई है। ईरान ने शांति का संदेश भेजा है, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहता कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग और भड़के। लेकिन जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र के लिए इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना आसान नहीं रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने पहले ही गाजा में तत्काल युद्ध विराम की अपील की थी, लेकिन उसका असर कितना हुआ ये हम सबके सामने है। अब ईरान का यह कदम क्या संयुक्त राष्ट्र को कोई नई दिशा देगा या फिर यह भी एक और कागजी कोशिश बनकर रह जाएगा। लेकिन इस सारे तनाव के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है जो हमेशा अनदेखा रह जाता है। गाजा के आम लोग, वहां के बच्चे, औरतें, बुजुर्ग जो इस जंग की आग में जल रहे हैं, उनका क्या। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में भोजन, पानी और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। अस्पतालों में जगह नहीं बची और बुनियादी सुविधाएं चरमरा चुकी हैं। ऐसे में ईरान की धमकी और इजराइल की कार्रवाइयों के बीच क्या इन लोगों की तकलीफों का कोई हल निकलेगा। अब बात करते हैं वैश्विक मंच की। इस खबर के बाद से कई देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। कुछ देशों ने ईरान की धमकी की निंदा की है तो कुछ ने इजराइल से गाजा में हमले कम करने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये देश सिर्फ बयानबाजी करेंगे या फिर कोई ठोस कदम उठाएंगे, और अगर ये तनाव बढ़ता है तो क्या ये मध्य पूर्व की सीमाओं को लांघकर एक वैश्विक संकट का रूप ले लेगा। तो दोस्तों, मध्य पूर्व का ये तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम, हर बयान और हर फैसला बहुत मायने रखता है। क्या इजराइल ईरान की धमकी को गंभीरता से लेगा? क्या संयुक्त राष्ट्र इस बार कोई चमत्कार कर पाएगा? और सबसे जरूरी, क्या गाजा के लोगों को इस जंग से कोई राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन मध्य पूर्व के लिए बेहद नाजुक होने वाले हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या ईरान की धमकी से मध्य पूर्व में शांति की कोई उम्मीद बचेगी या फिर यह सिर्फ एक और तूफान का इशारा है? हमें बताइए। तब तक मैं रविश कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते।